दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सेट दूसरा लेके आए हैं। तो इस सेट में हम मेनली जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे एसएससी जीडी में 92 मार्क्स थे, तो ये कैसे थे मैं आपको इस सेट में बताता चलूँगा। अगर आप सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिए। इस सेट में आपको जीके के कुल 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो साथ में आपको बनाते भी चलना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही बना पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण आपका निर्भर करता है कुल बचत पर। किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर होगी या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका कमी होगी। कर की दरों में क्या होगी? कमी होगी। दोस्तों, अगर आपने एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सारे प्लेलिस्ट से जितने भी 20 के 20 सेट आपको अपलोड किए जा चुके हैं वो सारे देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको अंदाजा एक तो हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा ये पता चल जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। किस किस्म की कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका एंथ्रेसाइट में। किसमें? एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? पंचमहल, जोधाबाई महल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा में? तो ये किया करते थे आपके इबादत खाना में। कहाँ पे? इबादत खाना में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, सिंध या उत्तर प्रदेश? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ पे? सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप कितना है? मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप कितना है? यानी कि बीपी की बात कर रहा है, तो बीपी आपका सभी को पता होगा 80 से 120 बीपी आपका सही है, यानी कि ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? आदर्श गैस नहीं है, रेडॉन, सिलिकॉन, आर्गन या नियॉन? तो आदर्श गैस आपकी कौन सी नहीं है? तो सिलिकॉन आपकी कोई आदर्श गैस नहीं है। सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है, यानी कि ये धातु है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है कि यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फास्फेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? मैंग्रोव, सदारहित, पर्णपाती या शंकुवृक्ष? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका मैंग्रोव। दरअसल ये दलदलीय क्षेत्रों में विकसित होता है। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दलदलीय क्षेत्रों में कौन विकसित होता है, तो वो मैंग्रोव वन ही कहा जाता है, यानी कि जो दलदलीय क्षेत्र का वन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क या पेरिस? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय तो सभी को पता होगा, ये है आपके कहाँ? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय लंदन, इटली, टोरंटो या मॉन्ट्रियल? कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मॉन्ट्रियल। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? जूलियन असांजे किसके संस्थापक हैं? विकिपीडिया, नेटस्केप, विकीलिप्स या गूगल क्रोम के? तो इस जूलियन असांजे आपके संस्थापक हैं विकीलीक्स के। किसके? विकीलीक्स के। अगला क्वेश्चन है, डायनामो का निर्माण किसने किया था? किसका? डायनामो का निर्माण न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडे, ब्रैकेट? किसने किया था? तो ये किया था आपके फैराडे ने। किसने डायनामो का निर्माण किया था? फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू के? तो असहयोग आंदोलन जब आपका असफल हो गया था तो कांग्रेसियों ने स्वराज दल की पार्टी बनाई थी चित्तरंजन दास के नेतृत्व में।
किसके नेतृत्व में? चित्तरंजन दास के। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे या एहराम जी माल्हारी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। और एक प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यानी कि जब आप नेत्र दान करते हैं तो कौन सा भाग लिया जाता है? कॉर्निया, रेटिना, लेंस या परितारिका? तो कौन सा भाग लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? प्रणब मुखर्जी, आई.जी. पटेल, मधु दंडवती या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुली प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है भारत की तीनों सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये उत्तर तो आपको आना ही चाहिए। आप जीके की शुरुआत भी कर रहे हैं तो यहीं से होती है जीके की शुरुआत। ये होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। अगर आपको ये नहीं आता था तो आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? क्या है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फीचर्स या उपरोक्त सभी? तो वाईफाई का आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी। क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 45 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार पटेल? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर ये पूछा जाता कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या महाराष्ट्र? कॉफी पैदा करने वाला तो शीर्ष राज्य कौन सा है? ये है आपका बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है, याद रखेंगे बात। अगला है रुस्तम 2 क्या है? क्या रुस्तम 2 क्या है? टैंक, जलपोत, लड़ाकू विमान या इनमें से कोई नहीं? रुस्तम 2, तो दोस्तों रुस्तम 2 है आपका एक लड़ाकू विमान। क्या है? लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड? तो न्यायिक समीक्षा का समाधान सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, तो ये सिद्धांत हमारा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा का अधिकार। अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहां पे है? आप सभी को पता होगा WHO अभी चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। WHO का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, USA, न्यूयॉर्क या पेरिस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, ए, जिनेवा में। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। लास्ट क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हिस्टिंग ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने या विलेजली ने? तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा, डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति सिद्धांत का प्रस्तावित किया था। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज के सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए दिए जाएंगे और जीडी आराम से क्लियर करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।